अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़िशान है और मैं स्टडी एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में एक गुड न्यूज़ है कि इटली का जो वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर जो है वो इटली की जो वीज़ा फाइल की सबमिशंस थी वो जेरिस के थ्रू प्रोसेस हो रहा था, लेकिन इस साल उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जेरिस से और अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीएलएस इंटरनेशनल को दे दिया है। तो बीएलएस इंटरनेशनल है क्या बेसिकली? बीएलएस इंटरनेशनल एक कुरियर सर्विस है जो कि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग को डील करती है। यानी जिस तरीके से लास्ट ईयर आपने अपनी वीज़ा फाइल को जेरिस में जमा कराना था और वो फर्दर एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कराते थे, तो इस साल आपने जेरिस में जमा नहीं करवाना। आपने इस साल बीएलएस इंटरनेशनल के ऑफिस में ले जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है और वो जो है वो फर्दर आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेंगे और एम्बेसी तक आपके डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाएंगे। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे इस प्रोसेस को लेके कि यार ये बीएलएस क्या चीज़ है और किस तरीके से प्रोसेस करेगा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली जब भी आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट आती है, आपने बीएलएस इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाना है। बीएलएस खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बीएलएस इंटरनेशनल पाकिस्तान की वेबसाइट पे आपने जाना है। और किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सिंपल तरीका है उसका। आपने जब आपकी प्री इनरोलमेंट समरी एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है, उसके बाद यानी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड होने के बाद जब आप अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स को सबको रेडी कर देते हो, फिर आपने या फिर रेडी करने से पहले ही आपने चेक करते रहना है इसकी वेबसाइट पे जाके कि कब आपकी वीज़ा ओपन हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वीज़ा ओपन होने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यानी ये पूरा साल खुले नहीं रहते। एक टाइम पीरियड होता है जब वीज़ा ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं। मोस्टली जो है वीज़ा वो मई के बाद ओपन होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी यही चांसेस हैं कि मई में वीज़ा ओपन हो जाए। ये हो सकता है जून में ओपन हो जाए और ये भी डिपेंड करता है कि कराची कौंसलेट में थोड़ा लेट ओपन हो, इस्लामाबाद एम्बेसी में जल्दी ओपन हो। तो ये सारा डिपेंड करता है, आपने चेक करना है बीएलएस इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाके। सिंपली वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा वाली कैटेगरी के अंदर जाओगे और चेक करोगे कि वीज़ा अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इस टाइम काफ़ी लोग अगर चेक कर रहे होंगे तो उनको ये शो नहीं हो रहा होगा कि कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। उसका यही रीज़न है कि अभी तक स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, आप चेक करते रहो, जैसे ही वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल होंगी मतलब वीज़ा ओपन हो गए, ठीक है? तो उस टाइम आपने अपनी वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करना है और जिस दिन वीज़ा की अपॉइंटमेंट होगी उस दिन वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके और अपॉइंटमेंट जिस दिन की बुक की है उसका भी प्रिंट निकाल के उस प्रिंट के साथ आपने बीएलएस इंटरनेशनल के ऑफिस जाना है और वीज़ा फाइल को जमा कराना है। तो बीएलएस इंटरनेशनल की भी अपनी एक वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, ठीक है? वीज़ा सबमिशन की फ़ीस अलग होगी, इस कूरियर सर्विस की फ़ीस अलग होगी, तो दोनों फ़ीस जितनी भी बनती है आपने अपने साथ लेकर जाना है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना है। तो किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स को बुक करना है इसके ऊपर भी मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ताकि जो लोग अपॉइंटमेंट्स को बुक करना चाह रहे हैं वो लोग मेरी वीडियो को देखते हुए अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकें, ठीक है? तो ईज़ी सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है इसके अंदर। आपने बस अभी अपने एडमिशन के ऊपर और अपनी प्री एनरोलमेंट के ऊपर डील करना है और किस तरीके से इस साल वीज़ा प्रोसेस चलेगा तो वो डिपेंड करता है कि जब वीज़ा ओपन होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये पता चला है कि इटली की वीज़ा एप्लीकेशन को बीएलएस इंटरनेशनल डील करेगा, लेकिन किस तरीके से डील करेगा यानी किस तरीके से वीज़ा अपॉइंटमेंट चलेंगी, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो मतलब ये है कहने का कि हो सकता है जैसे लास्ट ईयर एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट दे रही थी और आप जेरिस के ऑफिस जा रहे थे और वहाँ जाके सबमिट कर रहे थे डॉक्यूमेंट, तो हो सकता है ये भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है? या फिर दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि जिस टाइम वीज़ा ओपन हो जाएँगे, आप बीएलएस इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके खुद से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जिस दिन की अपॉइंटमेंट होगी, तो उस दिन जाके जमा कराओगे। ये भी प्रोसेस हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे कराची कॉन्सुलेट में लास्ट ईयर था, आपने सिंपली डायरेक्ट जेरिस ऑफिस के बाहर जाना था और अपनी वीज़ा फाइल को जमा कराना था, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है क्योंकि इटालियन एम्बेसी का जो प्रोसेस है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है अपॉइंटमेंट का, वो इसी तरीके से होता है कि जब आपकी प्री एनरोलमेंट समरी सबमिट हो जाए, वीज़ा फाइल के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएँ, तो आप उस दिन अपनी जिस दिन आप जमा करवाने जा रहे हो उसकी अपॉइंटमेंट लो और उसी दिन जाके उसी टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दो। तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस साल प्रोसेस बेहतर होगा और इसी तरीके से लोग खुद अपनी वीज़ा फाइल के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके जाके जमा कराएँगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में, तो होप फॉर द बेस्ट और गुड लक उन सब लोगों को जो लोग इस साल वीज़ा का प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई होप कि यार
BLS के बारे में जितना मुझे मालूम था मैंने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की है। फिर भी किसी को कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ अगर किसी को पेड कंसल्टेंसी लेनी है या फिर सेशन वगैरह बुक करना है तो वो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। और फर्दर अगर किसी को वीज़ा फाइल वगैरह प्रिपेयर करने में हेल्प चाहिए तो वो भी मुझसे कंसल्टेंसी ले सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।